Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, now we're gonna start this part and we have finished first part of this chapter. ये वीडियो का सेकंड पार्ट है. चैप्टर में हम मिनरल्स एंड रिसोर्स में हम रॉक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने काफ़ी हद तक खनिज के बारे में पढ़ लिया था. अगर दोस्तों आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट पहले वॉच करिए, जब भी आप सेकंड पार्ट समझ पाएंगे. अब दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ पार्ट के अंदर हम सेकंड पार्ट में पूरी तरीके से रॉक्स के बारे में समझेंगे. शैले दोस्तों ये पूरी तरीके से कैसे अलग होती है खनिज से वो हमें जानने की ज़रूरत है, और साथ में शैल की भी क्या खासियत होती है. मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस समय हम ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पे आके गिरती हैं, है ना. तो जब ये चीज़ें ज़मीन पे आके गिरती हैं तो इनमें से ही कुछ पार्ट हमारा खनिज का निकल जाता है और कुछ पार्ट हमारा शैलों का निकल जाता है. यानी कि बोले तो कुछ पार्ट हमारे मिनरल्स के निकल जाते हैं और कुछ पार्ट हमारे रॉक्स के निकल जाते हैं. मिनरल्स और रॉक में दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मिनरल्स में कुछ ना कुछ क्वालिटी पाई जाती है, जबकि रॉक में कोई क्वालिटी नहीं होती है. आप सिंपल सा बस ये समझ सकते हैं कि मिनरल्स को हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं, उनसे कुछ ना कुछ बना सकते हैं, या उनका कहीं इस्तेमाल हो सकता है एज अ, मैं बोल सकता हूँ, क्वालिटी बेसिस पे. पर रॉक का हम कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है रॉक और शेल में, क्योंकि अब हम शेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो इसीलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितना भी अर्थ सरफेस है हमारा, जो पृथ्वी का मोस्टली, जो मैं बोल सकता हूँ 0 किलोमीटर से लेके लगभग धरती के 40 किलोमीटर के अंदर तक का हिस्सा, ये पूरा क्रस्ट का जो हिस्सा है, जैसे आप परपटी बोलते हैं, यानी कि परपटी जो भूमि का जो ऊपरी हिस्सा होता है 40 किलोमीटर तक, वो बहुत सारे रॉक्स से ही बना होता है और बहुत सारे मिनरल से ही बना होता है. तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है. अब शैल का निर्माण ऐसा बोला जाता है कि एक या एक से अधिक खनिजों को मिलके बनाया जाता है. अब बहुत सारे मिनरल्स इसमें बोल सकता हूँ एक्सरेट होते हैं, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये सारे मिलते हैं और धीरे धीरे करके ये फाइनली रॉक की शेप में आने की कोशिश करते हैं. अब क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वॉल्केनोस जब फटता है, तो उसके अंदर जितने टाइप्स के रॉक निकलते हैं सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, कलर अलग होता है, साइज़ अलग होता है, उनकी अकरेंस अलग होती है, उनका ओरिजिन अलग होता है. कोई धरती के ऊपरी हिस्सों से निकल रहा, कोई धरती के बिल्कुल डीपली हिस्सों से निकल रहा है ना. सबका मतलब सिस्टम अलग होता है. इसलिए हम देखते हैं जो रॉक होती है, जो चट्टानें होती हैं, वो अलग अलग टाइप की हमें देखने को मिलती है. पर सबकी खास बात ये है कि यहाँ पे रॉक्स डू नॉट हैव डिफाइंड कंपोजिशन ऑफ अ मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूशन. आपको ये समझने की ज़रूरत है. मतलब जिस तरीके से खनिज या कोई भी एक प्रोडक्ट मान लीजिए, जो खनिज के अंदर एक डिफाइंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को हमें मिलती है, वो कभी भी हमें रॉक के अंदर देखने को नहीं मिल सकती है. इसकी शुरुआत मैंने आपको पहले ही बता दी थी, है ना. जैसे कोयला है, अब कोयले का इस्तेमाल जिस तरीके से होता है, उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है वो सिर्फ हमें कोयला के अंदर ही देखने को मिलेगी, जो नेचुरली बन रही है ना. और रॉक के अंदर हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी. तो ये दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस सबसे बड़ा है. ठीक है, अब क्योंकि इतने टाइम से जो हमारा जो धरती है वो अस्तित्व में आया है, इसी वजह से जिन लोगों ने इसकी स्टडी करी है उन लोगों ने रॉक को, यानी कि शैलों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बताने की कोशिश करी है. ये बताया है कि अगर शैलें हमारी पृथ्वी पे 40 किलोमीटर तक जो हमारे क्रस्ट पे है, तो कितने टाइप की शैलें यानी कि रॉक हमें देखने को मिलती है. इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें इग्नियस यानी कि अग्निय शैलें, सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी शैलें, मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरिक शैलें, इनके बारे में बताया हुआ है.
हम एक एक करके स्टडी करेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके आपको डीपली समझना होगा कि दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों की खासियत क्या है, तीनों की शुरुआत कैसे होती है, तीनों में कौन कौन से हमें जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो देखने को मिलती है। हर किसी की अपनी खासियत होती है, ये याद रखना, जब भी तीनों एक दूसरे से अलग भी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक के बारे में, जिसे आप अग्नीय शैली भी बोलते हैं या अग्नि चट्टान बोल सकते हैं, क्योंकि ये शब्द जो है इग्नीस से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब फायर है। फायर मीन्स आग, और आग जब इसका मतलब है दोस्तों, तो इसके लिए, इसकी वजह से इसका नाम अग्निय शैली पड़ा है। अब ये आग या अग्निय शैली या इग्नियस इसी वजह से इसका नाम पड़ा, क्योंकि आप देखेंगे कि धरती के अंदर से जो हमारा ये लिक्विड फॉर्म वाला पार्ट है, जो जिसे आप कोर बोलते हैं, धरती के अंदर से जब लावा विस्फोट होता है, जब फटता है, तो यहाँ से मैग्मा जो है हमारे क्रस्ट पे आके गिरता है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब जब ये मैग्मा क्रस्ट पे आके गिर रहा है, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मैग्मा है ये ठंडा होता है। पहले ये बहुत गर्म फॉर्म में होता है, और फिर उसके बाद इस मैग्मा को ठंडा किया जाता है काफ़ी समय के बाद, देन फाइनली हमें इग्नियस रॉक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम इसे प्राइमरी रॉक बोलते हैं। प्राइमरी रॉक इसी वजह से कि कभी भी कोर में से कोई सी भी चट्टान निकलेगी तो इग्नियस ही निकलेगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, फिर यहाँ से कुछ चट्टानें निकलती हैं, और वो आपको मैंने अभी दिखाऊंगा अभी मैं कैसे विस्फोट होता है। तो यहाँ पे जब चट्टानों से चीज़ें निकलती हैं तो ये सारी इग्नियस रॉक कहलाती है। और हर बार याद रखना कि मैग्मा जो होता है, जैसे आप बोलते हैं, वो लावा में कन्वर्ट होकर ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो हमारे जो अर्थ सरफेस वाला हिस्सा होता है वहाँ पे जाके ठंडा होता है। दैट इज़ वाई से प्राइमरी रॉक बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं इग्नियस रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग ऑफ मोल्टन मेटल्स, ठीक है ना। अब क्योंकि ये ठंडा होता है, इसकी वजह से ये सारी रॉक्स की टाइमिंग हम देख सकते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना। और यहाँ पे कितना समय लग जाता है, 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में। कि अब जो क्योंकि इग्नियस रॉक छोटी बड़ी, इनका कलर अलग, इनका साइज़ अलग, है ना, इनके ढंग अलग, सब अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। ख़ास बात ये है कि ये लावा जो है जब कन्वर्ट होता है पत्थरों के अंदर, समय काफ़ी लग जाता है ना। तो इग्नियस रॉक की खासियत दोस्तों यही है कि ये जो पिघलता हुआ जो लावा है धीरे धीरे ठंडा होता है, और फिर बाद में एक खनिज के आकार ले लेते हैं, बड़े बड़े आकार भी ले लेते हैं। कई बार ये खनिज बन जाते हैं, और फिर ये कभी कभार ये रॉक बन जाते हैं, यानी कि चट्टान बन जाते हैं। जो चट्टानें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है वो चिकनी दानों वाली हो जाती है, मतलब स्मूथ ग्रेन हो जाती है। इसकी वजह से हमारी जो इग्नियस रॉक है उसे आप बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड ग्रे बोब करके आप इसको बोल सकते हैं। और कुछ ये भी एग्जाम्पल है जो हमें इग्नियस रॉक देखने को मिलती है। तो ये याद रखना आपको, क्योंकि प्राइमरी है, क्योंकि कोर के पोर्शन से जब विस्फोट होता है मैग्मा का, तो उसके बाद ये ठंडा होता है, और उसके बाद अर्थ के क्रस्ट वाले हिस्से पे ठंडा होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम दूसरी रॉक की। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से विस्फोट हो रहा है, फिर ये ठंडा होता है कितने लंबे समय से, इसलिए जाके चट्टानें बन पाती है। अवसादी चट्टानें, जैसे आप सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक भी दोस्तों एक सेडिमेंट शब्द से लिया गया, लैटिन शब्द से, जिसका मतलब है इकट्ठा होना। अब इकट्ठा होने की वजह से सेडिमेंट में क्या होता है कि कुछ शेल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर एक्सपोज टू वेदरिंग एजेंट। मतलब अगर आप देखें तो कुछ शैलें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कुछ चट्टानें निकली, कुछ यहाँ से चट्टानें निकली, कुछ वैल्कोनोस के साथ से चट्टानें निकली। अब काफ़ी लंबे समय के बाद वेदरिंग में, मौसम में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सारी चट्टानें आपस में आके इकट्ठा हो जाती हैं। इकट्ठा होने के बाद धरती के सतह पे काफ़ी लंबे समय तक ये जुड़ती रहती हैं, और जुड़ने के बाद इसमें लिटिफिकेशन होता है। लिटिफिकेशन का मतलब हिंदी में जैसे बोलते हैं, इसे शिलीभूषण बोलते हैं ना, शिलीभवन एक प्रक्रिया है, थोड़ा सा जोग्राफिकल शब्द है। हिंदी में इसे शिलीभवन बोलते हैं, इंग्लिश में लिटिफिकेशन बोलते हैं। इसका सिंपल सा कहने का मतलब बस ये है कि जब भी मैग्मा के अंदर से
कोई भी रॉक निकलती है तो वो शुरुआती समय में तो इग्नियस रॉक कहलाती है, शुरुआती समय में तो वो अग्नीय शैलें कहलाती है। लेकिन जब ये अग्नीय शैलें दूसरे शैलों के साथ मिक्स होके काफ़ी लंबे समय से बरसात और पानी झेलती है, टेम्परेचर झेलती है, अलग अलग चीज़ें झेलती है, और साथ में जब वो सारी इकट्ठा हो जाती हैं तो उसके बाद ये सारे की सारी हमारी अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। तो ये आपको सिंपल सा इसमें समझना था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब इस सिस्टम को, इन सारी अवसादी चट्टानों को 3 ग्रुपों में बांटा हुआ है। पहला मैकेनिकल फॉर्म में बांटा हुआ है जिसमें हमें लाइमस्टोन और पत्थर देखने को मिलता है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन देखने को मिलता है, और ये एग्जाम्पल है हमारे सेडिमेंट्री रॉक का। मतलब आपको अगर लाइमस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक अगर आपको देखने को मिल रही है ना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये रॉक कभी भी धरती के कोर पार्ट से निकल के नहीं आती है। सिंपल सा, ये हमेशा इग्नियस रॉक के कुछ हिस्सों से मिलके ही बन पाती है ना। कुछ इग्नियस रॉक से और कुछ मैकेनिकली फॉर्म्ड होके सारी रॉक्स मिलती हैं, जिसकी वजह से फिर ये सैंडस्टोन बन पाता है। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इग्नियस रॉक के ले लेती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ धरतियों के साथ जो होती है उनको ले लेती हैं, और फिर ये सारी आपस में मर्ज होती हैं, और मर्ज होने के बाद दूसरी चट्टान जो है सेडिमेंट्री रॉक वो बन पाती है। तो सेडिमेंट्री रॉक बनने का कारण एक मैकेनिकल फॉर्म्ड है, और दूसरा ऑर्गेनिकली बनती है। ऑर्गेनिकली आप देख सकते हैं, अब देखो ये चट्टान कभी भी अगर पानी के थ्रू आ रही है तो ये चट्टानें देख रहे हो कितने सालों से अभी इकट्ठा होती चली जाएंगी, ऑर्गेनिकली इकट्ठा हो रही है, और ये एक साथ जुड़ जाएंगी और फिर ये सारी एक चट्टान बन जाएगी। सो इसे आप अवसादी चट्टानें बोलेंगे, क्योंकि पानी के बहाव से अगर ये चट्टानें निकल के आ रही है तो ये चट्टानें पहले इग्नियस थी। इग्नियस क्यों? क्योंकि धरती से जब विस्फोट हुआ था तो ये चट्टानें धरती पे आई थी और ठंडी हुई थी, और ठंडी होने के बाद इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी, और कुछ प्रॉपर्टीज़ सेडिमेंट्री रॉक के साथ चली गई, तो वो ऑर्गेनिकली भी बनी कुछ रॉक, जिसे आप सेडिमेंट्री रॉक बोल सकते हैं। कुछ केमिकली फॉर्म्ड बनी जिसमें पोटाश और आप बोल सकते हैं हेलाइट शब्द ये भी है ना, जिप्सम्स है, कुछ ऐसी रॉक्स है जो केमिकली भी बनती है। तो ये डिफरेंट था आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में और साथ में आपके इग्नियस रॉक के अंदर। एक रॉक और बची है जिसे आप मेटामॉर्फिक बोलते हैं, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये रॉक जो है मेटामॉर्फिक वो सेडिमेंट्री और साथ में इग्नियस रॉक से कैसे अलग है। बाकी खनिज में और चट्टानों में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा आपको यही याद रखना है कि सेडिमेंट्री जो होती है धरती के अंदर से नहीं निकलती, धरती के अंदर से सिर्फ और सिर्फ हमारी इग्नियस रॉक निकलती है और वही ठंडा होता है, दैट इज़ वो प्राइमरी कहलाती है। ओके, तो अब हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो वीडियो का थर्ड पार्ट होगा। और वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।